सारी सब्जी मैंने मंगवाई थी तो ये मैंने धुल के यहाँ पे रख दी थी, और ये जो मिर्च हैं वो अच्छे से सूख चुकी हैं। तो मैंने एक टिश्यू पेपर नीचे लगा के उसमें सारी मिर्च जो है वो रख दी है। और हरा धनिया भी हम इसी तरीके से जो है वो स्टोर कर सकते हैं। तो ये इसमें हरी मिर्च हो गई, और ये है अदरक, ये भी मैंने धुल के रखा हुआ है। अभी सूखा नहीं है अच्छी तरीके से, तो ये सूख जाएगा तब मैं इसको फ्रिज में रखूँगी। और ये वाली सब्जियां जैसे टमाटर और ये भी सब सूख जाएंगी, तो मैं इन्हें काट के ही रख लूँगी। बीन्स को, टमाटर को मैं इस वाली बास्केट में करके फ्रिज में रख लूँगी। बाकी का और कोई सब्जी ऐसी नहीं है। जो ये आलू प्याज है इसको भी मैं काट के ही, और जो मेरे पास स्टोर बॉक्स है फ्रिज में रखने का उसी में रख लूँगी इनको भी। बाकी का जैसे कि टमाटर है तो इनको मैं रख देती हूँ अभी फ्रिज में ही, और इसी में जो ये परमल है वो भी इसी में रख देती हूँ। दोनों चीज़ें एक ही जगह हो जाएंगी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? पाकी फैमिली ब्लॉग पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जी अभी वीडियो स्टार्ट किया है, काम भी अभी स्टार्ट हुआ है, तो बस मैंने सोचा चलिए अपना ब्लॉग भी जो है वो स्टार्ट कर लेती हूँ। मशीन लगाई हुई थी, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है तो इसी वजह से लाइट कभी आ रही है कभी जा रही है, कभी आ रही है कभी जा रही है। मशीन लगाई हुई है, कपड़े धुल जाएंगे, पर लाइट बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। मैंने सोचा आप लोगों से बात करके वीडियो की स्टार्टिंग कर देती हूँ, और आगे फिर शाम तक अपना बनता रहेगा, है ना। सुबह से स्टार्टिंग हो जाती है तो अच्छा रहता है, फिर शाम तक आराम से वीडियो रेडी हो जाता है। और बस अभी मैं तो तैयार हो चुकी हूँ, चलते हैं। और आज मैंने इस वाले सूट के नीचे ना रेड कलर की सलवार डाली है। वैसे इसके नीचे येलो कलर की ही सलवार है, पर मैंने आज रेड डाली। मैंने कहा चलो थोड़ा सा चेंज करके पहन लेते हैं। अभी मुझे मेरा किचन साफ करना है, क्योंकि खाना पीना बना सुबह के टाइम में, आप लोग तो जानते हो बहुत होच पोच हो जाता है। उनका लंच देना, खाने पीने का बनाना, तो वही सब। और ये एक स्लैब है तो भर जाता है बिल्कुल, मतलब जगह भी नहीं रहती है सामान रखने की। सुबह के टाइम में कुछ ये हालत हो जाती है किचन की। अभी आप ये हालत है, अभी हम इसको क्लीन करेंगे। पहले लाइट आ गई है तो मशीन चालू कर देती हूँ। ये वाली मशीन सही हो गई है मेरी, इसमें कुछ दिक्कत आ गई थी तो ये सही हो गई है, पर इसकी ना अभी सेटिंग नहीं हुई है। आप लोग देख सकते हो पाइप नहीं लगा है, क्योंकि जो हमने इसके लिए यहाँ पे ना टुंटी लगवाई थी वो सही नहीं है, तो वो दूसरी आएगी तब ये सेट होगी। और ये हमने अंदर से बाहर क्यों निकाली है, क्योंकि ये ना करंट हो रहा था, और जहाँ पे ऑटोमेटिक मशीन रखी जाती है वहाँ पे कोई पानी का काम नहीं होना चाहिए, पानी में नहीं होनी चाहिए ये, तो इसलिए हमने बाहर निकाल दी। और इसको हमने जो है अंदर रखा है, ताकि वैसे कपड़े धुले तो पानी का काम होता ही है, तो वही वाली चीज़। और इसी में पानी वानी फैलता है, इसमें तो कोई ऐसा वो है ही नहीं। आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ। मम्मी ने ना ये बेल भेजी है मुझे, इसके लिए गमला मंगवाना है, तो मैं आज ही उनको बोलूँगी। बहुत ही प्यारी सा ये प्लांट है, और मम्मी ने ना एक कप में लगाया हुआ था तो शायद ऐसे ही दे दिया, और इसमें पत्ते भी आ रहे हैं। नहीं, बहुत ही प्यारी सी बेल है, ये बेल चलती है ये। तो मैं इसको अच्छे से गमले में लगाऊंगी और ऊपर छत पे ही रखूंगी, क्योंकि वहीं अच्छा हवा भी और धूप भी चाहिए, पानी भी, सारी चीज़ें मतलब वहीं पे रखूंगी ऊपर ही। हाँ जी, तो मैं लग गई हूँ अपने काम पे, और सबसे पहला काम तो मेरा यही है कि मैं अपना किचन साफ़ करूँगी, क्योंकि अगर आपका किचन बर्तन साफ़ हो जाए तो आपका आधा काम तो समझिए ख़त्म ही हो गया है। तो बस मैंने जो है यहाँ पे सबसे पहले सारे जो बर्तन हैं वो इकट्ठे कर लिए हैं सिंक में। बीच बीच में आकर के अनाया को भी देखती हूँ, क्योंकि ये बार बार उठ जाती है, तो बस इसका भी ध्यान रखना होता है। और एक तो मतलब इतना ध्यान रखते रखते भी एक इंसिडेंट हो ही गया।
आप लोगों के साथ में एक्सप्लेन करूँगी मैं इसी वीडियो में। बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ, काम पर भी इतना ध्यान नहीं देती हूँ, सारा ध्यान अनाया पे रहता है, फिर भी पता नहीं बस कैसे हो गया। वैसे तो मुझे लेट ही हो रहा है, पर मुझे भी एक चीज़ याद आ गई। मैं अभी भी ना अनाया को सुला के आई हूँ, और ऐसे ही होता है बीच बीच में काम छोड़ करके उसको भी देखना, क्योंकि पाकी के एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो वो भी स्कूल से आई, जल्दी आ जाती है, वो भी थक गई तो वो सो गई, और अभी वो रो रही थी तो मैंने उसको दूध पिला के उसको भी सुला दिया है। मुझे जो है वो कमेंट आ रहा था, मुझे भी याद आ गया, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को दिखा देती हूँ। मुझसे ना किसी ने अनाया की कमली जो मैं यूज़ करती हूँ उसके बारे में किसी ने पूछा था। तो एक तो उसने ना वाइट कमली ऐसे ना ये रैप करने वाली होती है इस तरीके की, इसमें ये सर पे उड़ाने का, और ये बीच में से कुछ इस तरीके से ये बंद हो जाता है। मतलब जैसे आप लेटाओ तो इसको ऐसे बंद कर दो, और ये नीचे जो है वो इसके पैर, तो एक ये आता है, इसमें बच्चा अच्छे से रैप हो जाता है बहुत बढ़िया तरीके से। और सर्दियों के लिए तो ये बहुत ही बेस्ट है। तो एक ये पिंक कलर की है और एक ये वाइट कलर की है। वाइट कलर की मैंने अभी अनाया के नीचे बिछाई हुई है। बल्कि अभी क्या हो गया, जैसे कि अनाया बड़ी हो रही है तो उसको ना थोड़ी सी अभी मैं, और ज़्यादा सर्दी भी नहीं तो मैं उसको पूरा रैप नहीं करती हूँ, बस उसको इसके ऊपर लेटा, क्योंकि ये सॉफ्ट है बहुत ज़्यादा ही, इसके ऊपर लेटा के और बस बीच में से ऐसे वो कर देती हूँ। अभी मैं दिखा दूँगी आप लोगों को। एक तो है ये वाली और एक है ये वाली। इसको भी ना जैसे नहलाया उसको तो इसको मैं उसके सर पे और इसमें ना लपेट देती हूँ। तो एक है ये वाली, ये इस तरीके का, इसको टावल के तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं कैसे भी, पर मैं तो उसको नहलाने के बाद में उसको अच्छे से पोंछ के और फिर इसमें लपेटती हूँ थोड़ी सी देर के लिए, और जब तक उसका कपड़े वपड़े पहनाने का वो होता है। तो एक ये इस तरीके की है, और एक है उसका उड़ाने का जो ब्लैंकेट होता है वो, जैसे कि भी हल्की हल्की सी वो बच्चे के हिसाब से ठंड होने लगी है रात में, तो उसको उड़ाने के लिए ये एक मैंने ब्लैंकेट मंगवाया है। ये इस तरीके का, ये अब ज़्यादा सर्दियों में काम नहीं करेगा। अभी जैसे बारिश वाला मौसम हो रहा है ना, तो ये अभी काम में आ जाएगा। ये इस तरीके का है, इधर से ये कुछ ऐसा है, और ये भी बहुत सॉफ्ट है, काफ़ी सॉफ्ट है। कलर भी मुझे इसका ना बहुत ही अच्छा लगा। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को ये कितना बड़ा है। बच्चे के लिए थोड़ा सा सॉफ्ट फैब्रिक चाहिए भी, इतना बड़ा है, इतना। तो जी अभी तो ज़्यादा सर्दी नहीं हो रही है, अभी हल्की हल्की सी जैसे ही ठंड होनी स्टार्ट हो जाएगी ना, नवरात्रों में होनी जो है वो शुरू हो जाती है हल्की हल्की सी रात में ठंड, तो तब ये काम आ जाएगा। तो ये एक उसका कंबल है ब्लैंकेट, दो ये इस तरीके की, और एक मैं दिखाती हूँ जिसमें वो सो रही है ना किस तरीके से। ये इस तरीके से रैप हो जाता है और इसमें ना नीचे पैर डल सकते हैं, पर अभी तो ये मैडम सो गई तो मैंने बस ऐसे ही इसको लेटा दिया। ये मेरे पास में एक स्टैंड रखा हुआ था, काफ़ी टाइम से मैंने निकाला नहीं था, और आज जो है मैंने ये स्टैंड निकाल लिया, क्योंकि सारी चीज़ें एक ही जगह हो जाएगी। एक में मैंने सारे जो है वो चाकू रख दिए हैं, एक में सारी फोक और चम्मच रख दी है, और एक में सारे चमचे छन्नी और ये सारी चीज़ें रख दी है। तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लगा, मतलब कि दो दो तीन तीन चीज़ें मैंने रख रखी थी, पर अभी एक ही उसमें जो है सारी चीज़ें आ गई हैं। तो ये स्टैंड इस तरीके के काफ़ी ऑर्गेनाइज कर देते हैं आपके किचन को, और मेरा किचन तो वैसे भी स्पेस नहीं है, बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। तो बस अभी मैं जो अनाया की बोतल्स हैं, जो दूध की बोतल्स हैं, उनको अभी उबाल दूंगी। सुबह के टाइम में मैं करके रख देती हूँ, और बहुत सोचा था कि मुझे इसकी बोतल लानी है, पर वो ये ना टाइम ही नहीं लग पा रहा है इसकी बोतल लाने के लिए। क्या हालत है थोड़ी देर पहले किचन की, बड़ी मेहनत से अभी ये किचन ऐसी हुई है। पूरी जो बर्तन साफ़ करने की सिंक है वो भी मैंने क्लीन कर दी है, और हफ्ते में मैं एक दिन अपनी जो सिंक है उसकी डीप क्लीनिंग करती हूँ। कैसे करती हूँ, अगर आप लोग वो देखना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, जिसकी वजह से मेरी सिंक हमेशा ऐसे ही जो है वो चमकती रहती है। आप लोग देख सकते हो, एक भी निशान नहीं मिलेगा, सारे
बर्तन क्लीन हो गए हैं और पूरा किचन जो है वो मेरा सेट हो गया है। अनाया की बोतल थी वो भी मैंने जो है पानी में डाल के खदका दी है। और ये मैंने स्टैंड निकाला है चम्मच और वो रखने का, इसमें अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेंगी। बाकी का काम अभी बाकी है। फ़िलहाल मैंने ना सब्जी मंगवा के रखी हुई है, तो सब्जी को काट के मुझे फ्रिज में जो है उनको काट के और फ्रिज में सेट करना है। तो मैंने ना एक ही सेट मंगवाया हुआ है, मैं खोल के दिखाती हूँ आप लोगों को से। ये वाला, ये इस तरीके का, इनमें हम फ्रिज में ना सामान रख सकते हैं। जैसे सब्जी ज़्यादा है तो उसको काट के और इसका लिड लगा के इनको हम फ्रिज में रख सकते हैं। तो ये शायद 5 का सेट है ये, इस तरीके का। इसमें हरा धनिया रख लो, है ना, और कुछ सब्जियां हैं जो वो इनमें रख लो, तो ये सब्जी के काम आएंगे अच्छे। ये अचार वचार देने के ना, लंच बॉक्स देना हो तो उसमें अचार वचार दे दो, सैलेड दे दो, इसके काम आ जाएगा। घर के ऐसे ही कामों में मुझे सुबह से शाम हो जाती है, यही काम निपटाने में, क्योंकि लगातार करते हैं तो काम करने की एक अलग ही बात होती है। और बस जब इस तरीके से होता है तो फिर पूरा दिन हो जाता है। मतलब मुझे बहुत सोचती हूँ कि कुछ अलग करूँ, कुछ और करूँ, कुछ टाइम और एक्स्ट्रा वो हो, पर बच्चे के साथ में आप सिर्फ सोच सकते हो, कर नहीं सकते हो, है ना। और जब अब आप अकेले हो तब तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मैं पाकी पर ज़्यादा जोर नहीं देती हूँ, क्योंकि वो भी स्कूल जाती है, सुबह 6 बजे उठ जाती है, और फिर सारा वही अपना पढ़ाई वढ़ाई का भी देखना, ट्यूशन का भी देखना। थोड़ी बहुत देर वो रखती है, पर हाँ, मैं ज़्यादा उसको वो नहीं करने देती। जैसे ही वो सो जाती है, मैं एक भी मिनट नहीं सोचती हूँ, बस तुरंत अपने कामों में लग जाती हूँ। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं गंदा भी नहीं देख सकती हूँ, मुझे रोज़ ही जो है अपना घर नीट एंड क्लीन चाहिए। क्योंकि अगर आपका घर साफ़ सुथरा है ना, तो एक पॉजिटिविटी सी बनी रहती है। अगर गंदा है तो मतलब वैसे ही निगेटिव थॉट्स आते रहते हैं, अच्छा नहीं लगता मन को। मतलब कि जब तक आपका घर साफ़ सुथरा ना हो, तो चाहे मुझे करना कैसे ही पड़े, रात हो जाए, देर सवेर, जैसे भी हो, कोशिश करती हूँ मैं सुबह बहुत जल्दी उठने की। वैसे मैं 5 सवा 5 बजे उठ जाती हूँ, पर मैं और भी पहले कोशिश करती हूँ। पर जब आप रात में सोओगे ही 2, ढाई, 3 बजे, तो आप सुबह में 4 बजे कैसे उठ सकते हो? क्योंकि डेली का मेरा यही रूटीन रहता है। रात में कभी 1 बजे, कभी 1:30 बजे, कभी 2 बजे, कभी तो 3 बज जाता है अनाया को। मतलब वो सोती है उठ जाती है, सोती है उठ जाती है। इस लड़की में नींद बहुत कम है। हुआ क्या अनाया के साथ में, अनाया जो है वो बेड से गिर गई थी, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बताया वो क्रोल करने लगी है। अभी मैंने मतलब ऐसे ही लिटा दिया उसको, बस मैं भूल गई तकिया लगाना उसके साइड में, और बस वो मतलब जैसे ही क्रोल हुई वो उसने पलटी मारी, और उसने जो है उस दिन दूसरी पलटी मारी। एक पलटी में वो नहीं गिरी, उसने जो थी दूसरी पलटी मारी, तो वो एकदम बेड से नीचे गिरी सर के बल, मतलब सर लगा उसका नीचे जाके। और आप लोग सोच सकते हो कि अगर छोटा बच्चा बेड से नीचे गिर रहा है, मतलब जब वो मैंने एकदम से देखी ना, मतलब मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने कहा प्रिया, अनाया को चोट बहुत ज़्यादा लगी। और वो मतलब ऐसी रोई है कि उसको सांस भी नहीं आ रहा, वो इतनी तेज़ रोई, उसका सर लगा जा कर के। मुझे अपने आप पे बहुत गुस्सा आया, सच में बहुत ही ज़्यादा। ये भी इस टाइम पे यहीं पर थे, और मतलब इनको भी देख के ना, ये अनाया से पता नहीं बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड हैं, क्या है क्या नहीं है। इतने सालों बाद कुछ ऐसा हुआ है इस वजह से, और ये भी मतलब इनकी आंखों में पानी। और मेरे से पूछे क्या हुआ प्रिया से, क्या हुआ? मैंने कहा ये गिर गई है।
क्या देख रही हो? क्या देख रही हो? हाँ छोटू, हाँ छोटू छोटू, हाँ मेरी जान, मेरा छोटा। क्या देख रही हो? हाँ हाँ, माँ छोटू है, छोटू है माँ। कहाँ है छोटू? माँ, माँ छोटू है। हाँ, और मैंने भी ना इसको जैसे ही नीचे से उठाया, मैंने ये भी नहीं देखा कि इसको कहीं चोट तो नहीं लगी। मैंने इसको उठाते एकदम छाती से लगा लिया, और मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं पागल सी हो गई इसको देख के, जैसे ये धड़ाम नीचे गिरी। और बस मैंने इसको बहुत देर अपनी छाती से लगा के रखा जब तक कि चुप नहीं हुई। फिर मैंने बाद में इसका सरवर देखा तो इसके सर में पीछे जो है वो गुल्ला पड़ गया था। मैं बहुत ध्यान रखती हूँ, मैं सब काम छोड़ देती हूँ पूरी, मतलब मैं किसी काम पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से अनाया को, मतलब देखो मैं बार बार ऐसे ही आ करके ना देख के जाती हूँ उसको, बार बार ऐसे ही देखती रहती हूँ, काम करते करते भी एक काम करूँगी छोड़ूंगी देख के आऊँगी। और बस वो पता नहीं कैसे ये सब हुआ, और बस बाल बाल बच गई बच्ची। अगर आप लोग देखिए बेड से अगर नीचा सीधे बच्चा गिरेगा, और आप लोग देख सकते हो कि टाइम क्या हो रहा है अभी। और ये काम करते करते मुझे जो है काफ़ी लेट हो गया था। फिर मैं नहाई, मुझे कपड़े वपड़े करने थे, और ये मशीन मेरी ठीक नहीं हुई। अब इसके बिना भी मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। तो जी चलिए भी करते हैं वीडियो का एंड, और मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट व्लॉग में। और ऐसे ही बने रहिएगा हमारे साथ में, और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग।